बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर सुपर फाइन। सो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने टिश्यू लेवल को डिस्कस किया था कि टिश्यूज़ जो है वो किस तरह से बनते हैं। उसमें क्या था कि सिमिलर जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो एक ग्रुप की सूरत में कंबाइन होते हैं आपस में और क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। सो उससे जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्गन लेवल को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या था कि जब जो टिश्यू हैं वो सिमिलर सेल से यानी एक किस्म के सेल से मिलकर बनते थे। ठीक है, एक ही जैसे सेल से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, वो रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एक ग्रुप की सूरत में मिल के यानी जो यूनिट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एज अ ग्रुप जो है वो वर्क करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टिश्यू लेवल था उसमें हम क्या देखते थे कि सिमिलर सेल्स थे और सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज़ हैं तो रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब सिमिलर फंक्शंस में और रिलेटेड फंक्शंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो जो सिमिलर फंक्शंस होते हैं वो ऐसा होता है कि जो हू बहू होते हैं, यानी एक ही जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन जो रिलेटेड फंक्शंस होते हैं इनमें जो है वो क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है। कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, बाकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन की डेफिनेशन है ऑर्गन लेवल की। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गन की एग्जांपल है वो है स्टमक। स्टमक एक हमारे पास क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन है और इसका ओवरऑल क्या फंक्शन है, स्टमक का ओवरऑल फंक्शन है डाइजेशन करता है। ठीक है, अब स्पेसिफिकली अगर बात करें, वैसे तो इसका ओवरऑल फंक्शन हमें पता है, डाइजेशन में हेल्प करता है स्टमक जो है। लेकिन अगर इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो ये किस चीज़ खुराक की, कौन सी फूड की डाइजेशन करता है, ये सिर्फ सिर्फ किसकी डाइजेशन करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ठीक है, कुछ देर के लिए फूड को क्या करता है, स्टोर भी करता है। अब हमारे पास जो है ना, स्टमक एक ऑर्गन है तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, जाहिर सी बात है, टिश्यूज़ पाए जाते हैं क्योंकि ये टिश्यूज़ से ही मिलकर बनता है। हमारी वैसे बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। लेकिन हमारे बुक में यहाँ पे स्टमक की एग्जांपल दी गई है तो इसमें सिर्फ 2 जो है वो टिश्यूज़ का ज़िक्र किया गया है, मस्कुलर टिश्यूज़ और दूसरे कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, ये इन दोनों का ज़िक्र जो है वो हमारी बुक में किया गया है। अब असल में हमारे स्टमक में जो काम करने वाले 2 टिश्यूज़ हैं वो यही हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, और टिश्यूज़ में आगे फिर काम करने वाले सेल्स होते हैं और सेल में क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज़ होती हैं। अब अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ पे पाए जाते हैं मोस्टली, ये जो होती हैं कवरिंग्स, बॉडी की जितनी भी कवरिंग्स होती हैं, इनर हो गई या फिर आउटर हो गई, इसमें ज़्यादातर कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इन टिश्यूज़ का दूसरा नाम क्या है, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़, इनको ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ हैं तो नाम से ज़ाहिर है इसका काम क्या होगा, सिक्रीशंस बनाना होगा। ठीक है, तो ये स्टमक में जो इनर लाइनिंग में स्टमक की जो अंदरूनी वाल होती है उसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो इनका काम क्या है, सिक्रीशंस बनाना है। तो ये कौन से सा जूस बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। ठीक है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना उसके अंदर ये क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या होती है इसकी कंपोजिशन, इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। पेप्सिनोजेन है जो कि पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, ये डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और म्यूकस वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो ये किस में आता है, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ में आ जाता है, जो ज़्यादातर किस में होती हैं, बॉडी की इनर और आउटर कवरिंग्स में होती हैं और इनका काम क्या होता है, सिक्रीशंस बनाना है। और ये स्टमक के इनर वाल के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टिश्यू है वो है मसल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी कि उसमें मसल्स पाए जाते हैं, तो मसल्स का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है। वैसे जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास कौन से मसल्स होते हैं, मसल की कौन सी टाइप, स्मूथ मसल्स होते हैं स्टमक में। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं, अब
ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और फूड को मसल टिश्यू क्या करते हैं, फूड को पुश करते हैं पोस्टीरियर एंड की तरफ, ठीक है, पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करते हैं और ये क्या होता है, पोस्टीरियर स्फिंक्टर की तरफ यानी कि मूव करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अब इन दोनों का रिलेटेड फंक्शन है। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैं। अब हमारा स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैं। कौन कौन से हैं, मस्कुलर है और एपिथेलियम है, दोनों का एपिथेलियल है, दोनों का क्या है, रिलेटेड फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है ना दोनों का, ठीक है। और थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, यानी एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो है वो गैस्ट्रिक जूस बना रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन में, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कि यानी थोरो मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, यानी ये फूड को किसके साथ मिक्स करते हैं, उसके साथ गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है, मिक्सअप कर देते हैं। तो इनका दोनों का रिलेटेड फंक्शन हो गया ना, कि एक जो है वो जूस बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होके उस फूड को किसके साथ मिक्स कर रहा है, इस जूस के साथ मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मसल टिश्यू है ना, इसके दो फंक्शंस हैं, एक तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, ये फूड को मिक्स करता है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है, फूड को कॉन्ट्रैक्ट करके पुश भी करता है, यानी पुश फूड टू पोस्टीरियर एंड पुश भी करता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड हैं। एक जूस बना रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होके उस फूड को किसके साथ मिक्स कर रहा है, उस जूस के साथ मिक्स कर रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे पास स्टमक है उसका फंक्शन क्या आ जाता है, वो टेम्परेरी स्टोरेज करता है फूड की, और प्रोटीन की क्या करता है, डाइजेशन करता है। ये ओवरऑल दो फंक्शंस हैं, एक तो टेम्परेरी स्टोरेज और दूसरा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ तक हमारे पास कौन सा लेवल था, ऑर्गन लेवल था, जिसमें डिफरेंट टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं, मिल के रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और वो आपस में थोड़े से सिमिलैरिटी उन फंक्शंस में होती है, वो बहु सेम नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा लेवल है, ऑर्गन लेवल। उससे नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो है वो, ये ऑर्गन एक कंपोनेंट है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स अब आपस में ऑर्गन हैं, ठीक है, इससे जो प्रीवियस हमारे पास लेवल है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं आपस में, वो भी रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हर का अपना अपना एक फंक्शन होता है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं फंक्शंस, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है वो बनता है, ठीक है, इससे। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है हमारा, यानी कि इसमें कंप्लीट डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो सारे का सारा आएगा, यानी जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं डाइजेशन में आते हैं, जैसे ओरल कैविटी है, ठीक है, सबसे पहले, फिर फेरेंक्स आता है, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ग्लैंड्स कुछ आते हैं। तो सारा का सारा जो हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस आएगा, यानी कि अगर ये सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना, ठीक है, तो काम जो है वो इनके एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो ओरल कैविटी है उसका काम क्या है, फूड की ग्राइंडिंग करना है, ताकि इसोफेगस में से क्या कर सके, आसानी से गुजर सके। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स उस खुराक को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, ताकि पैसेज जो है वो आसानी से हो सके। और इस तरह से जो है वो हर ऑर्गन अपना अपना क्या करता है, काम करता है, रिलेटेड फंक्शंस होते हैं आपस में। जब फूड मैदे में पहुंच जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है, और बाकी की डाइजेशन कहाँ पे आके फिर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो कंप्लीट जो हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम को और एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम को कंपेयर करें, तो प्लांट्स में तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता ना, प्लांट्स के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम पाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गन्स रूट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारे प्लांट के क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। अब रूट्स का क्या काम है, वाटर एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को, और एंकर करके रखते हैं सॉइल के अंदर प्लांट्स को। स्टेम का ग्रोथ में रोल होता है। लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स।
और अगर हम बात करें प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम की, तो इनमें कोई ख़ास ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। एक होता है वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, बट ये क्या होता है, बहुत लेस डेवलप्ड होता है। जैसे हमारे अंदर जो है वो पूरे एक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है एनिमल्स में या ह्यूमंस में स्पेसिफिकली बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन इनके अंदर कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें ऑर्गन्स ही होते हैं और यही क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में जो है वो क्यों पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम, और प्लांट्स में क्यों नहीं पाया जाता, तो इसका जवाब ये है कि जैसे ड्यू टू ग्रेटर रेट ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, कॉम्प्लेक्स उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे पास दिमाग है, नर्वस सिस्टम है, प्लांट्स के पास तो नहीं है ना, तो उन्होंने हमने जो काम करना है इन्होंने तो नहीं करना ना। तो एनिमल्स की बॉडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इस वजह से इनको क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम्स पूरा वेल डेवलप्ड इनके होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आए तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है ऑर्गन की, एंड एग्जांपल देनी है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ का जिक्र करना है, कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताना है कि ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। और फिर उसकी एग्जांपल और इनको कंपेयर करना है, प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम को और एनिमल्स के, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेवल्स डिस्कस करेंगे।